नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, कुछ ही भाई मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं, बाकी आभार मैं सबका व्यक्त करता हूँ। कोई सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन आपके प्यार की दोस्तों बहुत ज़रूरत है। आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। 21 जून के दिन क्या हो रहा है कि देश में मौसम लगातार सूखे की चपेट में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन तमाम भागों में मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना है 21 जून के दिन। 22 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 22 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, अल नीनो के कारण जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जून के महीने में मैदानी भागों में पहुंचती थी, वो दोस्तों नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी की बहुत कमी है। तो 22 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। मौसम साफ रहने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। और जो पहाड़ी हिस्से हैं, यहाँ पर भी कोई खास बारिश की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से 22 जून के दिन पर्वतीय हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखें तो बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है 22 जून के दिन। 23 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जब तक कोई भी बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनेगा या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा, तब तक मानसून को सपोर्ट नहीं मिलेगी और मानसून का बेकार प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा। 23 जून के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश के आसार हैं। मैदानी भागों की तरफ देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ है। मैदानी हिस्सों में कुछ हल्के गरज चमक वाले बादल पहुंच रहे हैं। कोई खास बारिश की संभावना तो नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। पहाड़ी हिस्सों में एक पश्चिमी विक्षोभ है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच पा रही है नेपाल से होते हुए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में व्यापक रूप से तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में 24 जून के दिन हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। देखिए, क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है, वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों में तो तेज बारिश है। और कुछ गरज चमक वाले बादल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 25 जून के दिन क्या हो रहा है कि एक लंबे समय के बाद मैदानी भागों की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है और बारिश वाले बादल विकसित हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी भारत की तरफ देखिए, 25 जून के दिन बारिश की संभावनाएं तो नजर आ रही है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों व्यापक रूप से कम हो रही है। यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी, कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के भागों में दोस्तों 25 जून के दिन मूसलाधार भारी बारिश की उम्मीद है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा मौसम को
परिवर्तनशील कर रही हैं, यानी मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में पर्याप्त नमी वाली हवाओं के बीच तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 26 जून के दिन मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी हिस्सों में भी लगातार काफ़ी तेज बारिश का दौर 26 जून के दिन दोस्तों देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुँच रही है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जून के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसून के ऊपर अपडेट दे दूं। जो मानसून बिहार के ऊपर रुका हुआ था वो 27 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा भागों को कवर कर चुका होगा, यानी वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी 27 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो हरियाणा से सटे हुए भाग है यहाँ पर मौसम साफ है, लेकिन कई भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी पहुंच रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम में यहाँ पर भी दोस्तों 27 जून के दिन व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ी भागों की तरफ भी मौसम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सक्रिय बना रहेगा। 28 जून के मौसम के बारे में बात करूँगा। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है, तो 28 जून के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो चुकी है और दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और उसने कमबैक कर दिया है 28 जून के दिन। तो आप लोग देख सकते हैं कि मूसलाधार भारी बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश का दौर आंधी तूफान के साथ नजर आएगा। गुजरात और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में मौसम साफ है, लेकिन अधिकांश भागों में 28 जून के दिन जो नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी उसके कारण तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश का दौर है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 29 जून के दिन देखिए देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। जिस प्रकार से सूखाग्रस्त स्थिति और भयंकर गर्मी पड़ रही थी तो उससे राहत मिलने वाली है 29 जून के दिन। दक्षिण भारत की तरफ भी व्यापक रूप से भारी बारिश की संभावनाएं हैं, काफ़ी भीषण बारिश होगी। और मैदानी भागों की तरफ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में पर्याप्त नमी वाली हवाओं के बीच व्यापक रूप से भारी से बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत की तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी तेज बारिश के आसार हैं। 30 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 जून के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैदानी भागों पर बने हुए हैं और ट्रफ लाइन भी मैदानी भागों की तरफ से गुजर रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश आंधी तूफान के साथ नजर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी व्यापक भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख के भागों में तेज बर्फबारी की उम्मीद है। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।